नमस्कार। बड़े ही उत्साह और गौरव के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हो चुका है। यह गुजरात के आर्थिक विकास, दृढ़ निश्चय और भारत के विकास में गुजरात के योगदान का प्रतीक है। आज मैं आपके सामने गुजरात और दिल्ली की विकास गाथा सुनाने आया हूं। दो ऐसे राज्य जिनकी तुलना आज देश भर में की जा सकती है। एक तरफ गुजरात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। और दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के कपूत केजरीवाल जी की वजह से फ्रीबी पॉलिटिक्स के दलदल में फंसकर विकास की गाड़ी थम गई है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। 2001 में 2001 में जो गुजरात के विकास ने रफ्तार पकड़ी, वो 2014 से और तेज हो गई। अगर आप बात करें औद्योगिक विकास की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो 2014 से 23 के बीच में दिल्ली में औद्योगिक निवेश केवल 50,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि गुजरात में यह 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। दिल्ली में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर केवल 5% रही, जबकि गुजरात में यह 10% से ज्यादा रही। दिल्ली में औद्योगिक रोजगार में वृद्धि दर 2% रही, जबकि गुजरात में यह 5% रही है। दिल्ली सरकार की फ्रीबी पॉलिटिक्स ने औद्योगिक विकास को प्रभावित किया है। सरकार मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा के लालच में उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रेरित करने में ही विफल रही है। दिल्ली के विकास मॉडल की झूठी गाथाएं अखबारों में स्पॉन्सर करके छपवाकर अपनी वाहवाही करने की कोशिश की जाती है। बात यहीं रुक जाती तो ठीक था। प्रति व्यक्ति आय, जहां गुजरात में 2014 से प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए और दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए थी, वो 2023 में गुजरात में प्रति व्यक्ति आय 2,70,000 रुपए हो गई और वहीं दिल्ली में सिर्फ 1.5 लाख रुपए रह गई। किसी भी राज्य के विकास के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें गुजरात दिल्ली से मीलों आगे है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दिल्ली का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2014 में दिल्ली की रैंक 140 थी, जो 2023 में 162 हो गई। इसी दौरान गुजरात की रैंक 120 से बढ़कर 63 हो गई। इन सभी सच को समझते हुए गुजरात ने दिल्ली के कपूत केजरीवाल को 2022 विधानसभा चुनाव में करारी हार दी। 2022 के चुनाव में आप पार्टी के जितने खोखले दावे लेकर मैदान में उतरी, मगर जनता ने उसे सिरे से निकाल दिया। उनके वादों में मुफ्त रेवड़ियां भी थी, मुफ्त बिजली भी थी, मुफ्त पानी भी था। आपने 181 सीटों पर गुजरात में प्रत्याशी उतारा था और जीत पाए केवल 5। 128 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यहां तक कि केजरीवाल जी ने जो पर्ची पर जिन 3 उम्मीदवारों के नाम लिखकर बड़ी जीत का दावा किया था, वे भी चुनाव हार गए। यह साफ दर्शाता है गुजरात की जनता का भाजपा और नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल पर अटूट विश्वास है। मोदी ने तो मुमकिन है का यह स्लोगन नहीं, वास्तविकता में बदल गया। जिस सरकार पर दिल्ली में पहले से 94,000 करोड़ का कर्ज हो, वो कहीं और विकास का दावा कैसे कर सकती है? आप दिल्ली में देखिए, कूड़े के ढेर, बदहाल सफाई व्यवस्था दिल्ली की राजधानी के नाम की खिल्ली उड़ाती है। जगह जगह गड्ढे, पानी की दिक्कतें, सीवर मिला पानी नलों में सप्लाई, जनता की परेशानी। सरकार अपने शीश महल और हवा महल बनाने में व्यस्त है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह सेल की हवा खा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जनता का विश्वास टूट रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों ने एकत्र होकर गुजरात और भारत के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ नई विकास की गाथा लिख रहे हैं। 25 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव
गुजरात की तरक्की की रफ्तार को और तेज करने वाले हैं। इससे लाखों रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, युवाओं के सपनों को पंख लगेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास गुजरात के पिलर्स बन गए हैं। गुजरात सरकार की स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म को बढ़ावा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कई क्षेत्रों में भी ठोस कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार तो दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर को टूरिज्म के रूप में एक टूरिज्म हब बनाने में फेल रही है, जिसका रोजगार वृद्धि से सीधा असर होता है। बड़े टूरिज्म सेक्टर के कारण गुजरात के लोगों को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी घट रही है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में सरकार की फ्रीबी पॉलिटिक्स ने विकास को पटरी से उतार दिया है। सरकार मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा का लालच देकर जनता को केवल गुमराह कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह मुफ्तखोरी का बोझ दिल्ली कब तक उठाएगी? आखिरकार मुफ्तखोरी ने ना तो रोजगार दिए हैं, ना उद्योग लगवाए हैं, ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में सफाई हुई है। दिल्ली सरकार की इस मुफ्तखोर पॉलिटिक्स का नतीजा है आज दिल्ली पर 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, जो है वो नकली है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वहां साइंस नहीं पढ़ाई जाती। दिल्ली के आधे स्कूलों में बुनियादी ढांचा बेहाल है। सच तो यह है, फ्रीबी पॉलिटिक्स ने दिल्ली को खोखला कर दिया है। आज देश और दुनिया में के उद्योगपतियों को गुजरात मॉडल पर विश्वास दिख रहा है और गुजरात दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। दिल्ली का विकास पर दिल्ली का सबसे बड़ा कपूत केजरीवाल नए नए घोटालों के अंबार लगा रहा है। मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा भले ही आकर्षक लगे, लेकिन दिल्ली की दूरगामी विकास का इस आप सरकार के पास कोई विजन नहीं है। बारिश होते ही दिल्ली में बाढ़ आ जाती है और सरकार उसे केवल हरियाणा सरकार पर दोष मढ़ने के काम में लग जाती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा। अगर हमें दिल्ली राज्य को फिर से उसकी पुरानी साख दिलानी है तो उसको इस दिल्ली के कपूत से छुटकारा दिलाना होगा।